नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार के नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे। आपको बता दें, प्राथमिक शिक्षक संघ ने सभी परीक्षा का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बिना शर्त ही राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें सरकार को देना होगा। बीपीएससी हो या फिर सक्षमता परीक्षा, दोनों में भाग नहीं लेंगे नियोजित शिक्षक। संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने इसका विरोध किया है। नियोजित शिक्षकों के साथ वार्ता कर ये बड़ा फैसला लिया गया है। बिना परीक्षा ही राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग सरकार से की जा रही है और अगर सरकार नहीं मानती है तो शिक्षक बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मंच से सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि एक मामूली परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर दिया जाएगा और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन शिक्षक संघ जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, अब आगे क्या? क्योंकि अब देखिए, जहां एक तरफ सरकार परीक्षा की बात कह रही है, नियोजित शिक्षक तो परीक्षा देने से इनकार कर रहे हैं। शिप्रा, देखिए, दो ऑप्शन दिए गए हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं, खासकर जिनकी संख्या जो है 4.25 लाख के आसपास है, इन्हें दो ऑप्शन मिला है। यानी एक तरफ बीपीएससी से आप पास करेंगे तो आप राज्यकर्मी बनेंगे, दूसरी तरफ जो है सीएम नीतीश कुमार ने भी गांधी मैदान से 2 नवंबर घोषणा कर दी है कि अब सक्षमता परीक्षा यानी मामूली परीक्षा देंगे तो आप शिक्षक माने राज्यकर्मी का आपको दर्जा मिलेगा। लेकिन इस बात का विरोध शुरू हो गया है। आज ही बीपीएससी ने दूसरे फेज की बहाली का एक तरफ से जो है ऐलान कर दिया है। लेकिन जो ब्रजनंदन शर्मा है, प्राथमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने अभी वार्ता की है अपने शिक्षक नेताओं के साथ और साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की परीक्षा नियोजित टीचर नहीं देंगे। और पहले से महागठबंधन की सरकार ने जो एजेंडा रखा था, जो वादा किया था कि बिना किसी परीक्षा के हम जो है राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो कुल मिलाकर चेतावनी दी गई है जो नियोजित शिक्षक संघ है या फिर जो प्राथमिक शिक्षक संघ है उनके द्वारा कि हम अगर सरकार बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती है तो हम लोग जो है आंदोलन पर बाध्य होंगे और सरकार का ईंट से ईंट हम बजा देंगे। जी शिप्रा। रजनीश, क्या कोई टाइम का अल्टीमेटम भी सरकार को दिया गया है इनकी तरफ से? देखिए, सरकार के स्तर से तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि घोषणा हो गई है और सरकार के स्तर से अब कैबिनेट में मुहर लगने वाली है। जो नई नियमावली बनी है उसके बाद जो परीक्षा को लेकर मुहर लगेगी, उसके बाद फिर से परीक्षा के लिए जो एक तरह से आवेदन लिए जाएंगे और परीक्षा ली जाएगी। सरकार की तैयारी है। लेकिन इस बीच परीक्षा से पहले ये आंदोलन का ऐलान किया गया है, तो अब देखना यह होगा कि आखिर शिक्षा विभाग या खुद सीएम नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं। शिप्रा, अभी तक कोई रिएक्शन शिक्षा विभाग से सामने आ पाया? रजनीश, आपकी बातचीत हो पाई? देखिए, शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने एजेंडे पर अडिग हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया ने गांधी मैदान से ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ बीपीएससी को जिम्मा मिला है। तो कुल मिलाकर आज से जो घोषणा हुई है, अब 5 तारीख से बीपीएससी में जो है नियोजित टीचर भी आवेदन कर सकेंगे और अब जो सक्षमता परीक्षा होगी जो बिहार बोर्ड लेगा उसमें नियोजित टीचर भाग लेंगे। लेकिन दोनों परीक्षा का विरोध शुरू हो गया है, तो आखिर अब सरकार की तरफ से एक्शन क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। शिप्रा, चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। टीचर दो पाटन के बीच में खड़े हैं। यानी एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी ने भी दूसरे फेज की बहाली का विज्ञापन जारी करने की घोषणा कर दिया है। ऐसे में अब जो नियोजित टीचर हैं वो धर्म संकट में हैं कि आखिर हम सक्षमता परीक्षा दें या फिर हम बीपीएससी पास करें। तो इस वक्त देख सकते हैं तमाम जो राज्य भर के नियोजित टीचर हैं वो प्राथमिक शिक्षक नेता ब्रजनंदन शर्मा से मिलने आए हैं और इनसे राय विचार ले रहे हैं। सबसे पहले हम ब्रजनंदन शर्मा से ही बात करते हैं। अब जो घोषणा हुई है सरकार की तरफ से, क्या करेंगे? अब नियोजित टीचर परीक्षा देंगे? इसका मैं विरोध करूंगा। विरोध करेंगे? विरोध करना है। क्या चाहिए? एक तरफ से दोनों क्षमता चाहिए। मतलब बिना परीक्षा का चाह रहे हैं? हाँ, बिना परीक्षा का वो प्रश्न नहीं है। वह तो प्रश्न है कि बिना परीक्षा के सबको लेना है। राज्यकर्मी चाहिए? जी हाँ, राज्यकर्मी चाहिए। आप क्या सलाह देना इन लोगों को कि बीपीएससी से परीक्षा दें या फिर सक्षमता परीक्षा दें या परीक्षा नहीं दें? अभी मैं कल इसके बारे में फिर करूंगा। अभी लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। परीक्षा के पक्ष में आप नहीं हैं? जी हाँ। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि मामूली सी परीक्षा मामूली सी नहीं होती और सारे लोग दस्ता और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं हमारे जितने भी शिक्षक हैं। इसलिए बिना शर्त हमारे जितने भी
शिक्षक हैं यहाँ 4 लाख, सभी लोगों को ये राज्य कर्मी का दर्जा दें और पुराने शिक्षकों के बराबर सुविधा दें। क्योंकि आज के 30-35 साल पहले की सरकारों ने बिहार के शिक्षकों को सभी सुविधाएं दी थी। चलिए, सरकार तो कह रही है कि मामूली परीक्षा लेंगे। मामूली परीक्षा के बाद का हम तो कहते हैं शिक्षक संगठन की ओर से कि पहले 2 विभागों में विद्यालय के शिक्षकों को विभक्त कर दिया, नया और पुराना। अब फिर तीसरा कीजिएगा बीपीएससी और सक्षमता नहीं, सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और विद्यालयों में शिक्षकों का डिवाइडेशन नहीं हो बिना परीक्षा के। तो आप लोग परीक्षा के पक्ष में नहीं है? क्या चाहिए? हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। हम लोग बहुत दिनों से सरकार के ये बिहार के बच्चों को मैंने सींचा है, पढ़ाया है, और सरकार की यही घोषणा भी थी कि सरकार बनने के बाद हम आप लोगों को राजकर्मी का घोषणा देंगे, नियमित कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। आज बीपीएससी ने भी तो घोषणा कर दिया है कि अब आप लोगों के लिए भी दरवाजा खुला हुआ, नियोजित टीचर भी बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। कौन आसान होगा आपके लिए, मामूली परीक्षा, सक्षमता या परीक्षा क्यों दे सर? हम लोग दक्षता दिए, उसके बाद ट्रेनिंग किए, सब परीक्षा तो पास कर चुके। क्या नहीं देंगे? लेकर क्या करना चाहती है सरकार? लेकिन केवल धोखा ही है और कुछ नहीं। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा और पूर्ण वेतनमान। तो अब इससे कम हम लोग कैबिनेट में मोहर लगने वाली है कि अब तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उसके लिए शर्त है। आंदोलन शुरू करेंगे सर, फिर आंदोलन करेंगे। बिल्कुल धारदार आंदोलन होगा और इस बार ये मतलब ईंट से ईंट बजा देंगे हम। आपका? शक्ति कुमार राय। सरकार को चूंकि रिजल्ट मिल गया है, बीपीएससी से नियोजित टीचर पास कर गए, सरकारी आंकड़ा जो है 28,000 है, तो आपको लग रहा है कि सरकार हो सकता है उसको देख के ये कि भाई वहां पास कर गए तो सक्षमता ही पास कर जाएंगे? नहीं सर, हम लोग का बिना परीक्षा राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिना शर्त। हम लोग यही चाहते हैं सर। अब पास तो सब, कि हम लोग 10वीं पास किए हुए हैं। क्वालिटी एजुकेशन की बात सरकार कर रही है। जी, तो हम लोग 10वीं पास किए हुए हैं, सब थोड़ी है कि हम लोग में क्वालिटी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार हुआ। बताइए, परीक्षा दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग एक परीक्षा नहीं, ट्रेनिंग किए हुए हैं, 10वीं पास किए हुए हैं, टेट निकाले हुए हैं, सीटेट निकाले हुए हैं, और बार बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार हम लोग को छलावा दे रही है। अब हमारा एक ही मांग है, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, और नहीं तो आने वाला चुनाव में ईंट से ईंट बजा दूंगा और इसको बिहार से उठा करके हटा दूंगा। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। बिल्कुल, सरकार जो है सोच रही है कि अब जो नियोजित टीचर हैं वो मान गए हैं, क्योंकि सरकार ने घोषणा कर दी है कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन मामला अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। अब भी जो नियोजित टीचर हैं वो अपनी राह पर जो है अडिग खड़े हैं कि हम किसी भी हालत में परीक्षा नहीं देंगे और हम बिना शर्त जो है राज्यकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे हैं, हमें उसी प्रकार से दर्जा मिले। साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान सुनाते हैं जो 2 नवंबर को गांधी मैदान में उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए एक मामूली सी परीक्षा ली जाएगी। बहाली हुआ है तो हम लोगों ने अब यह भी तय कर दिया है कि भाई जो लोग जो हम लोगों ने बहाल किया नियोजित शिक्षकों को, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि उसको तो पैसा दे ही रही है सरकार। तो सरकार परीक्षा लेने की बात कह रही है और शिक्षक संघ परीक्षा से इनकार कर रहा है। देखना होगा आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी के खिलाफ बने INDIA गठबंधन को लेकर कांग्रेस के रुख पर नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया। सूत्रों की माने तो खड़गे ने गठबंधन पर सीरियस होने की बात कही, आश्वासन दिया कि विधानसभा चुनाव के बाद संयुक्त रैली पर फोकस किया जाएगा। खड़गे के फोन के बाद सियासत गर्मा गई है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही।
कांग्रेस पर नीतीश के इसी बयान के बाद जारी सियासत के बीच अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश से फोन पर बात की है। सूत्रों की माने तो खड़गे ने खुद से नीतीश कुमार को फोन किया और कहा कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को महत्वपूर्ण मानती है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद गठबंधन की रणनीति बनेगी। संयुक्त रैलियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो नीतीश कुमार के अगुवाई में ये पूरा गठबंधन तैयार हुआ है और अगर नीतीश कुमार इस मामले में बड़े सवाल खड़े करते हैं और कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाते हैं तो ये पूरे गठबंधन में दरार वाली बात होती है। इसे लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद बात की। INDIA गठबंधन को लेकर खड़गे की ओर से नीतीश कुमार को फोन किए जाने के बाद बिहार में बयानबाजी भी तेज है। एक और बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर है कि कांग्रेस कोई भी गठबंधन बना ले फायदा नहीं होने वाला, तो दूसरी ओर महागठबंधन के लोग 24 की लड़ाई में अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त भी है और सबका भरोसा इंडिया गठबंधन पर है। इस ब्लॉक से अलग कोई रास्ता जो भी ध्यान अलग करने की कोशिश करते हैं भाजपा के लोग, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं। खड़गे जी ने नीतीश कुमार से बात की, निश्चित थी उसमें जो एक था कि भाई कांग्रेस पार्टी का ये कथन कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन बैठेगा, साझा कैंपेन भी करेगा, साझा उम्मीदवार भी देगा और सारे विपक्षी एकता ताकि भाजपा मुक्त भारत हो सके। खुद का बिहार के नेतृत्व जो जिनके हाथों में, जिनके कंधे पे जवाबदेही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब क्या बोलेंगे, कब किसके कंधे पे सवार हो जाएंगे, कब गच्चा मार देंगे, किस पार्टी को धोखा दे देंगे, ये कोई नहीं जानता है। 24 की जंग से पहले नेताओं की जुबानी जंग जारी है। अपनी अपनी जीत के दावे हो रहे हैं, पर सवाल यही कि आखिर नीतीश के सार्वजनिक तौर पर दिए बयान के बाद ही खड़गे ने भी बात की। मतलब ये कि गठबंधन की बैठकें नहीं हो रही, इसका अफसोस कांग्रेस को भी है। सहयोगी दल तो पहले से ही बैठकें बुलाने की मांग कर रहे हैं, पर अब खड़गे ने चुनाव बाद रणनीति बनाने की बात कही है। उम्मीद है गठबंधन के नेताओं की मांगे अगली बैठक में पूरी हो जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 2024 के चुनाव से पहले जाति का मुद्दा सियासत के लिए कितना अहम है, क्यों जाति घूम फिरकर सियासत के केंद्र में बार बार आ जाती है, इसे बताने की कोशिश पीएम मोदी ने खुले मंच से की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी ने जाति गणना को लेकर बड़ी बात कही। पीएम ने कहा कि गरीबों की एकता तोड़ने की साजिश सफल नहीं होगी, तो पीएम के बयान पर महागठबंधन के नेता तंज कस रहे हैं। जातिवाद का जहर घोलने वाले बयान पर आखिर क्यों बिहार की सियासत गर्म है, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी जी गरीब एक जाति के रूप में साथ आकर के कंधे से कंधा मिला करके गरीबी से बाहर निकालने के लिए मोदी की महासेना बन चुका है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रधानमंत्री मोदी ने बगैर नाम लिए महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधा। जाति आधारित गणना को लेकर पीएम विरोधियों पर दो टूक वार करते जमकर बरसे। कहा, गरीब अपने हालात से लड़ते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं तो विरोधी सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें जाति के जहर में ढकेलना चाहते। गरीब को ही आपस में लड़ा लेना एक नया खेल शुरू किया है, इसलिए राजनीतिक दल गरीबों की एकता तोड़ने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं, नई नई भाषाएं बोल रहे हैं, जातिवाद का जहर वहां घोल रहे हैं। इसलिए मैं आज आपको इन सभी राजनीतिक दलों से आगाह कर रहा हूं, हमें गरीबों की एकता तोड़ने वाली हर साजिश को एकजुट होकर नाकामयाब करना है। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान भी आया। शाह कहते हैं, बीजेपी जातीय गणना के खिलाफ नहीं है, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, वोटों की सियासत पार्टी के खिलाफ है। देखिए, ऐसा है कि इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे, परंतु इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है, परंतु बहुत सोच समझकर निर्णय करना पड़ता है, उचित समय पर हम बताएंगे। बात जाति की हो और उस पर सियासत ना हो, ये संभव कहां। पीएम के बयान के आते ही महागठबंधन के नेता एक सुर में
केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए तो बीजेपी विरोधी दलों को कटघरे में खड़े कर रही है। देश में जातीय जनगणना के खिलाफ रहते हैं, बिहार में जातीय गणना होती है उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। देश के गरीबों ने ही मन बना लिया है कि इस बार इनके खिलाफ वोट करना है। देश के प्रधानमंत्री सुविधा के अनुसार से जातियों का प्रयोग करते हैं। इस बार जाति का रूप उन्होंने गरीबी दिया है, लेकिन खुद सूट बूट की सरकार के नाम से जानी जाती है। नरेंद्र मोदी जी, गरीबों के हितों में आप क्या काम कर रहे हैं यह स्पष्ट कीजिए न। गरीबों के प्रति आपकी कोई सोच नहीं है। आप सिर्फ लोगों को अपने फोटो का झोला थमा करके कहीं ना कहीं उनको गरीब से और गरीब बनाने पर विश्वास करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी इस देश को गरीब करने वाली पार्टी है जो सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है और समाज को बांटकर तोड़कर अंग्रेजों की नीति पर चलती है और पूरे समाज को गरीब बनाने में लगी हुई है। बीजेपी विरोधी गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह जाति की सियासत को आधार बना रहे हैं, राजनीति के चक्के को जाति की धुरी पर चलाना चाह रहे हैं, उस पर मोर्चा पीएम मोदी ने संभाला है। आने वाले वक्त में जाति की सियासत और भी तेज होगी, इसकी पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में आज पीएम मोदी ने हुंकार भरी है। प्रधानमंत्री ने दुर्ग में चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 5 साल गरीबों को और मुफ्त राशन मिलेगा, गरीबों को पक्के घर भी मिलेंगे, केंद्र की योजना से मुफ्त चावल दिया जाएगा। भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। और अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी कि 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पर अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर पताही हवाई अड्डा पर तैयारी अंतिम चरण में है। तैयारी का जायजा लेने लगातार बीजेपी के बड़े नेता मैदान में पहुंच रहे हैं। अमित शाह की रैली में करीब 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। इसको लेकर मैदान में व्यापक व्यवस्था भी की गई। मैदान में भव्य मंच बनाया गया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने जा रहा है। कल यानी 5 नवंबर को अमित शाह यहां आएंगे और इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। भव्य पंडाल जो मंच जो है वह बनाया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता होंगे, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, उनके साथ साथ कई मंत्री भी होंगे। बिहार बीजेपी के तमाम कद्दार मौजूद रहेंगे और शोर से चल रही है। आप देखेंगे अभी अभी विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी आए हुए थे, अभी उनका काफिला जो है वह यहाँ से निकल रहा है। तो लगातार निरीक्षण जो है वह चल रही है। सुरक्षा को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वह की जा रही है। पुलिस बल की तैनाती है। तमाम लोग जो है सुरक्षा को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है तमाम। और आपको हम पूरे फील्ड की तस्वीर दिखा दे। पताही हवाई अड्डा मैदान जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर काफी संख्या में कुर्सियां लगाई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2 लाख से अधिक लोग जो हैं वह आएंगे और अमित शाह की जनसभा को सुनेंगे। काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह जो जनसभा
होने वाला है वह मुजफ्फरपुर जिला में हो रहा है, लेकिन यह वैशाली लोकसभा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं इस जगह से दो लोकसभा क्षेत्र को टारगेट करेंगे अमित शाह, और दोनों हालांकि फिलहाल एनडीए के पक्ष में ही दोनों सीट है। लेकिन जिस तरीके से वैशाली लोकसभा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है, तो यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह जो है वैशाली लोकसभा क्षेत्र पर ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, उस पर हो सकता है कि बीजेपी के कैंडिडेट उतारे जाए। हालांकि इसको लेकर चर्चाएं अभी चल रही है। हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दे, देख सकते हैं 2 लाख से अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है और तैयारी जोर शोर से की जा रही है। लगातार तमाम जो बड़े नेता हैं वह यहाँ पर आ रहे हैं और इस मैदान को लेकर भी सियासत तेज हो चुकी है। यह मुजफ्फरपुर का पताही हवाई अड्डा है और पताही हवाई अड्डा जो काफी समय से बंद है। ऐसे में जब पीएम मोदी भी 2019 में यहाँ पर आए थे तो इस हवाई अड्डा को शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक वह शुरू नहीं हुआ। तो इसको लेकर जेडीयू ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि उस हवाई अड्डा को लेकर अमित शाह यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करेंगे। पुलिस बल की भी आप देख सकते हैं लगातार जो तमाम डीएसपी और तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वह भी पूरे फील्ड का मुआयना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी है केंद्रीय गृह मंत्री के आने को लेकर और इसको लेकर बीजेपी में काफी उत्साह है। तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 2 लाख से अधिक लोग भी यहाँ पर उमड़ेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।